हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। KGMU एंड ABBMU के थ्रू पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग सेशन 2023-2024 के लिए एग्जाम हुआ था, जिसका यहाँ पर आंसर की भी आ गई थी, रिजल्ट भी आउट हो चुका है। ठीक है, अब काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने जा रही है। कब से काउंसलिंग है, इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन आ चुकी है। जिसने नहीं देखी है, मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कैसे डाउनलोड करना है वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। कितने मार्क्स पर आपको काउंसलिंग करवाना है, ठीक है, कितने मार्क्स पर आपको प्राइवेट मिलने की संभावना है और कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट मिलने की संभावना है, सभी कुछ यहाँ पर आपके साथ में शेयर करेंगे। जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसके बाद मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। चलिए वीडियो को तब तक आप लाइक कर दीजिए, अगला हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो गाइडलाइन आपकी जारी हो गई है उसके लिए जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आपकी दो तरीके से काउंसलिंग होगी, एक राउंड 1 की काउंसलिंग और उसके बाद में मॉप अप काउंसलिंग होगी। उसके बाद आपको चांस नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 ही तरीके से काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, चलिए डेट भी देख लेते हैं कब से आपकी स्टार्टिंग है। सो स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग की आपकी डेट यहाँ से 4/7/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन एंडिंग हो जाएगी आपकी 10 तारीख को, चॉइस फिल की एंडिंग हो जाएगी आपकी 11/7 को और सीट अलॉटमेंट आपको 14/7 को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको जो काउंसलिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा, आपको एडमिशन लेने आपको 15/7 से लेकर के 21/7/2023 देखिए शाम के 5 बजे तक अपना करा लेना है सब कुछ। ठीक है, डिटेल वगैरह जो भी यहाँ पर मांगी जाएगी वो भी सब कुछ आपके साथ में शेयर करेंगे अभी। उसके बाद मॉप अप में क्या क्या रहने वाला है, देखिए डिस्प्ले ऑफ सीट फॉर मॉप अप राउंड। ठीक है, यहाँ पर 26 तारीख से स्टार्ट है, वेडनेसडे का डे रखा है। रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटेड सीट यहाँ पर देखिए 27 को हो जाएगा शाम के 5 बजे तक। स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग की डेट होगी स्टार्ट आपकी 28/7/2023 से। एंडिंग ऑफ फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी 31/7/2023 रात के यहाँ पर 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद में चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 1 तारीख 8 रखी गई है। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ सीट रखा गया है 3 तारीख 8/8/2023 थर्सडे का डे रखा गया है। एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेटेड एंड एडमिशन प्रोसेस आपकी इस डेट तक रहने वाली है शाम के 5 बजे तक। ठीक है, 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक। उसके बाद देखिए और इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर है, ये तो एलिजिबिलिटी बताया 17 साल का होना चाहिए आपको 31/2023 से पहले। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नीचे और देख लेते हैं। हाँ, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए क्या क्या दे रखा है आपका। तो जो आपके यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं वो आपको यहाँ ये साइट दे रखी है, इस पर ओपन कर लीजिएगा। अब आपका ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेस बढ़ानी होगी। कैंडिडेट शुड रजिस्टर काउंसलिंग द पोर्टल यूजिंग CNET 2023 ID पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ। ID पासवर्ड आपका जो भी हो वहाँ पर जाकर के आप लॉगिन कर लीजिए अपना। उसके बाद में आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ये नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद 5000 रुपये आपकी सिक्योरिटी फ़ी जमा होगी। ठीक है, ऑनलाइन मोड से आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु डज नॉट पे द फी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए अगर फ़ी पेमेंट नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको ये 5000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। अगर सीट अलॉट हो गई है तो आपको फीस कन्फर्मेशन के लिए 40,000 रुपया सबमिट करना होगा, चाहे तो आप चालान मोड से कर लीजिए। ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड से कर लीजिए। ABBMU के जो भी यहाँ पर ओरिजिनल आपकी वेबसाइट रहने वाली है उस पर ही जाकर आप लॉगिन करना ओरिजिनल पोर्टल पर, वहाँ पर आपको फ़ी कन्फर्मेशन के लिए सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर सीट एलोकेट, हाँ ठीक है, ये सेम वही है, BSc नर्सिंग जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सीट अलॉट हो जाएगी, आप जब एडमिशन की प्रोसेस लेने जाएंगे जहाँ पर आपको सीट अलॉट की गई है जो भी कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको यहाँ 2000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा वहाँ पर अलग से। उसके बाद और देख लेते हैं क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। इन मॉप अप राउंड, मॉप अप की बात करें, द सीट एलोकेट एक्सेप्टेंस इफ़ एनी कैंडिडेट नॉट टेकिंग एडमिशन। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको कोई एडमिशन के लिए सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, तो आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी जो सिक्योरिटी ड्राफ्ट होगा वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आपके ये 40,000 रुपये जो भी आपने अगर सबमिट कर भी दिए हैं या नहीं किए हैं, वो नहीं किए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कर दिए हैं और एडमिशन नहीं लिया जा करके, ये भी आपके रद्द हो जाएंगे, ये भी आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सोच समझ करके फैसला कीजिएगा। उसके बाद में ऑल टाइम फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एलोकेटेड कॉलेज शुड प्रेजेंट ओरिजिनल। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। अगर ओरिजिनल साबित नहीं होते हैं तो काउंसलिंग की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक है, कोई भी यहाँ पर इशू ना होना चाहिए जो आपके एडमिशन प्रोसेस में बाधा लाए। ठीक है, तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि सब कुछ अपनी तरफ से वेरीफाइड होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये तो रहा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन।
क्या इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, इसके बारे में बात कर लिया है। उसके बाद देख लेते हैं और यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो जनरल इंस्ट्रक्शन सिर्फ इतने ही है। अब एमएससी नर्सिंग का और देख लेते हैं वहाँ पर जा कर के, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एमएससी नर्सिंग एंड पीसीसी कोर्सेज़ के लिए आपकी काउंसलिंग गाइडलाइन जो है आपके सामने आप देख सकते हो। तो यहाँ पर शेड्यूल क्या रहने वाला है, राउंड फर्स्ट रहने वाला है और मॉपअप राउंड रहने वाला है। इसके बाद में सिर्फ 2 ही चांस है और चांस आपको नहीं देखने को मिलेगा। बीएससी नर्सिंग में 3 चांसेस होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 ही दे रखे हैं। चलिए देख लेते हैं। स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग की डेट आपकी रहेगी 4/7/2023। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग आपके 10 तारीख रहने वाली है। एंड ऑफ चॉइस फिलिंग 11 तारीख रहने वाली है। अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेट आपकी 14 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस आपको 15/7/2023 से लेकर के 22/7/2023 तक शाम के 5 बजे तक कंप्लीट करा लेना है हर हालत में। मॉपअप राउंड की बात की जाए, मॉपअप राउंड में देख लीजिए यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ सीट फॉर मॉपअप राउंड आपकी 26/7/2023 वेडनेसडे का डे है। रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटेड सीट आपका यहाँ पर 27/7/2023 शाम के 5 बजे तक रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी 28/7/2023 से। एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग 31/7/2023 आपके दोपहर के यहाँ पर 12 बजे तक रहने वाला है। उसके बाद में आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 1 तारीख तक यहाँ पर डेट मेंशन है, 1/8 तारीख है, 1/8/2023। अनाउंसमेंट ऑफ सीट यहाँ पर 3/8/2023 रहने वाला है। एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेटेड एंड एडमिशन प्रोसेस आपकी 4 से लेकर के 7/8/2023 तक शाम के 5 बजे तक आपका यहाँ पर पोर्टल ओपन रहेगा। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो दे रखी है 17 साल होना चाहिए, सेम वही रूल्स हैं, थोड़े मैच कर रहे हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 से पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जनरल इंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम ही होगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। 500 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ी लगेगा, 5000 रुपये ड्राफ्ट मनी होगा, सिक्योरिटी फ़ी होगा, ठीक है। आईडी पासवर्ड के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। abbmup.edu.in पर जाकर के, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, यहीं पर जाकर आपको पोर्टल ओपन करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपके 5000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। सीट अगर मिल गई है तो आपको 40,000 रुपये कन्फर्मेशन सीट के लिए आपको फ़ी सबमिट करना होगा, 40,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद अगर सीट आपकी लॉक हो गई, 40,000 रुपये पे कर दिया तो आप जा करके अपना जब भी एडमिशन कराएंगे तो उसके बाद आपको 2,000 रुपये का पेमेंट अलग से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लगभग थोड़ा सेम ही है। अगर आप जा करके एडमिशन नहीं लेते हैं तो 5,000 रुपये का सिक्योरिटी फ़ी भी नहीं मिलेगा और 40,000 रुपये भी आपके जब्त कर लिए जाएंगे, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लगभग सेम ही यहाँ पर गाइडलाइन रहने वाला है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, कुछ अलग तो नहीं है, ठीक है। सब कुछ सेम ही है। देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी सेम ही बताया कि आपके ओरिजिनल होने चाहिए, नहीं हुए तो आपको इश्यू आएगा, आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, एक बार खुद से समझ लीजिएगा। यही आपके पास में गाइडलाइन है। उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आएगी जब आपकी राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्या क्या यहाँ पर रैंक जाएगी, क्या नंबर होने चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, सब कुछ आपके साथ में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही समझ लीजिए कि अभी आप वेट कीजिए जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। अगर मार्क्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो अगर मैं कैटेगरी वाइज समझाऊं आपको तो ये एक सिर्फ अनुमानन है। मान लीजिए जनरल का कोई भी स्टूडेंट है, उसका 130 प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर EWS का सर्टिफिकेट है, उसके पास में 120 प्लस आ रहा है, ठीक है। ST के लिए यहाँ पर मान लीजिए 90 है, या SC के लिए यहाँ मान लीजिए इसका 80 रखिए, यहाँ पर SC के लिए 90 प्लस है, या फिर आप 100 प्लस कर सकते हो इसको। मान के चलिए अगर आपके पास में 100 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग करवाइएगा ज़रूर, ठीक है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट की अगर बात कीजिए तो देखिए जब भी आप राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग करवाएं तो आप पहले राउंड में जो है आप अपना गवर्नमेंट ही कॉलेज चुनें, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर सीट वैकेंट रह जाती है तो आपको चांस मिल जाता है। हालाँकि ये सिर्फ अनुमानन है कि इतनी ज़्यादा अब हम पक्का इसको नहीं कह सकते कि इन बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके 130 प्लस मार्क्स हैं तो आप प्लीज़ गवर्नमेंट ही चूज़ कीजिएगा, उसी को प्रेफरेंस दीजिए। प्राइवेट को आप एक चॉइस के तौर पर रखिए, क्योंकि मॉपअप जब राउंड काउंसलिंग होगा तो उसके बाद अगर आपको नहीं मिला राउंड फर्स्ट में तो आप जाकर के प्राइवेट भी चूज़ कर सकते हैं आपका मॉपअप काउंसलिंग में, ठीक है। तो इतनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी। और हालांकि आपको अभी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही चूज़ करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। और किस तरीके से कॉलेज को चूज़ करना है, कितने रैंक होना चाहिए, कितना यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं, उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ अपलोड कर दूँगी, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप समझ लीजिए, कॉलेज का चुनाव कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट अपडेट आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ध्यान से, नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है।